भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में देखो, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो लोग तो जानते ही हैं, और जिन लोगों ने नहीं भी इन्वेस्ट किया वो लोग भी जानते ही हैं कि हीरा गोल्ड की अभी क्या कंडीशन चली हुई है। और अभी जो बार बार यही आता है कि इस तारीख को केस ये क्लियर हो जाएगा, तब आप लोगों के पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन कोई क्लियर कन्फर्मेशन निकल के नहीं आती। हालांकि देखो, कोर्ट की डेट लगी हुई थी कि जो है इस वाले पिछले वाला महीना जो निकला है उसका लगभग 28 से 29 तारीख तक लास्ट क्लियर हो जाना था। वो क्लियर ये होना था मेरे भाई, देखो जो डॉक्टर नोरा शेख पे 641 करोड़ का केस चला हुआ है, जो कि इन्वेस्टर ने डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट किया है, ठीक है, उसके बारे में जो क्लियर हो जाना था। क्योंकि अभी कोर्ट ने आगे डेट बढ़ा दी थी, पिछले महीने में भी बोला था कि इस वाले महीने की लास्ट डेट डॉक्टर नोरा शेख को दी गई है कि अब जो तब तक इसको क्लियर कर लें। तो मेरे भाई देखो, पेमेंट के बारे में बताने वाले हैं, कोर्ट की अगली डेट भी बताने वाले हैं, सारा कुछ मेरे भाई देखो बताने वाले हैं कि क्या कुछ अभी प्रोसेसिंग चलने वाली है और कब तक पैसा मिलने के चांसेस हैं, और किन लोगों का पैसा मिलने वाला है और किसका नहीं मिलने वाला है। तो मेरे भाई वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। तो मेरे भाई देखो, सबसे शुरू में जो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लेते हैं वो करने वाले हैं कोर्ट के अपडेट की, जो कि 641 करोड़ वाला मसला है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई देखो, 641 करोड़ का मसला ऐसा निकल के आता है, जो डॉक्टर नोरा शेख पे 641 करोड़ का केस डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट किया था, तो डॉक्टर नोरा शेख के वकील ने जो है कोर्ट में क्लियर बात रखी थी कि ये हम पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है और इसका ऐसा कोई मसला नहीं है। जिन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था उन सभी का हम पैसा रिटर्न करने को तैयार हैं, और ये 641 करोड़ जो है हम पे बेबुनियाद तरीके से जो है लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डॉक्टर नोरा शेख के जो वकील हैं उन्होंने कहा था। तो कोर्ट ने जो है डॉक्टर नोरा शेख को आगे परमिशन दे दी थी कि आप लोगों को आगे जो तारीख दे दी जाएगी, आप तब तक जो अपने जो भी प्रूफ्स हैं वो कोर्ट में दाखिल कर दीजिएगा। अगर तो कुछ ऐसा होगा तो इस पर हम सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक का आपके पास टाइम है। उसके लिए डेट लगी थी मेरे भाई, शायद 28 या 29 थी, मेरे को इतना कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन वो डेट जो फिर से आगे बढ़ गई कोर्ट ने, जो अभी कोर्ट बंद चले हुए हैं आप लोगों को पता होगा। तो मेरे भाई कोर्ट की अभी छुट्टी चली हुई है, तो उसकी वजह से डेट जो आगे आ चुकी थी। तो मेरे भाई देखो, इस वाले महीने में लगभग 12 या 13 तारीख जो है इसकी डेट लगी हुई है अभी, जो कि कन्फर्म है। तो उस तारीख को जो भी आएगा, देखो अभी कोई ये तो है नहीं क्लियरली कि उस तारीख को जो ये फैसला आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो, ये 641 करोड़ वाला जो है तभी जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उस चीज़ के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, तो कि जो भी अपडेट आता है मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं आप लोग जो भी इन्वेस्टर, उनका पैसा कैसे मिलने वाला है और किन लोगों का पैसा मिलने वाला है, किसका नहीं मिलने वाला है। तो मेरे भाई देखो, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उनका पैसा इस तरीके से मिलने वाला है। देखो, जो लोग कंपनी के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं पहले उनका पैसा मिलने वाला है, लेकिन पैसा कम मिलने वाला है, ये भी बता देता हूँ। तो मेरे भाई डॉक्टर नोरा शेख ने अपने इंटरव्यू में क्लियर बताया था, जो कि मैं बताता रहता हूँ ज़्यादातर, कि पहले प्रॉपर्टी सेल आउट होगी तभी जो है मैं मतलब सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न कर पाऊंगी, लेकिन अभी प्रॉपर्टी कोई सेल आउट ऐसा मकसद निकल के नहीं आया कि अभी प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई है। उसमें डॉक्टर नोरा शेख का ये कहना है कि मैं प्रॉपर्टी की सेल आउट की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी अभी एग्रीमेंट के थ्रू जो सेल आउट हो रही थी, लेकिन मुझे विदाउट एग्रीमेंट जो प्रॉपर्टी सेल करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो कोई बंदा सामने वाला ये भी नहीं मिलने वाला है अभी कि विदाउट एग्रीमेंट की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी ले लेगा, क्योंकि वो जो कोर्ट फिर जो सरकार है वो उससे लीगल तरीके की परमिशन मांगेगी कि इतना पैसा कहाँ से आया। तो इस तरीके से जो अभी इसमें केस चला हुआ है, जो 641 करोड़ वाला मसला है वो इसमें भी थोड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि जो 641 करोड़ डॉक्टर नोरा शेख पे केस चला हुआ है उसका तब तक क्लियर नहीं होने वाला है, तब तक जो किसी का मतलब डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाएंगी। तो उसकी वजह से ये केस ज़्यादा अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई देखो, प्रॉपर्टी सेल डॉक्टर नोरा शेख ने बता दिया कि कंफर्म होते ही मैं प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी सेल आउट करने की कोशिश करूँगी, और जो भी मेरी प्रॉपर्टी को बाय करना चाहता है मैं उन्हीं कस्टमर को बहुत ही जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने ऐसा कहा कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट करती हूँ तो उसमें मुझे आधा पैसा पहले मिलने वाला है, और आधे पैसे से मैं कंपनी को दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। यानी कि डॉक्टर नोरा शेख का क्लियरली ये कहना है कि वो कंपनी को दोबारा स्टार्ट करेंगी और सभी का पैसा रिटर्न करने की कोशिश करेंगी। और देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, कंपनी को जो है जो भी होगा अभी इतना आसान नहीं है कि कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को जो है दोबारा स्टार्ट करना मामूली बात है। क्योंकि देखो, ये जो है लगभग 4000 करोड़ का जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने इस कंपनी पे भरोसा करके इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया था, और लगभग मेरे अंदाजे में 100 करोड़ से ऊपर जो है जो भी उस कंपनी के एम्प्लॉय थे उनका भी पेमेंट निकलने वाला है इस कंपनी पे। तो मेरे भाई डॉक्टर नोरा शेख जब तक जो भी एम्प्लॉय हैं उनका पेमेंट नहीं करने वाली है तो कंपनी को दोबारा रिजॉइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो कोई भी बंदा हो, जब तक पिछला हिसाब नहीं होता बंदा आगे ज्वाइन नहीं कर पाता। तो मेरे भाई देखो, कंपनी को रिजॉइन करने के लिए जो पुराने बंदे डॉक्टर नोरा शेख को हायर करने पड़ेंगे, अदरवाइज डॉक्टर नोरा शेख उनको नहीं लेकर आती हैं, तो जो इन्वेस्टर की फाइल वगैरह हैं वो कैसे क्लियर होंगी। नए बंदों को नहीं पता है कि किसका क्या इन्वेस्ट था और क्या अभी इस चीज़ में चला हुआ था। तो मेरे भाई देखो, सब्र कर ले, अभी ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। पहले ये क्लियर हो जाए 641 करोड़ का, देन प्रॉपर्टी का क्लियर
हो जाएगा। हालांकि डॉक्टर नोरा शेख का ये कहना था कि मैं प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी सेल आउट करने वाली थी, लेकिन तभी ये वाला केस आ गया 641 करोड़ का निकल के, उसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पाई। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा सा सब्र और कर लें, ज़्यादा भी नहीं, देखो 1-2 महीने में क्लियर हो ही जाएगा। 1-2 महीने में नहीं, देखो ये वाला जो कि 641 करोड़ वाला, ये तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा क्लियर। इसके क्लियर होने के बाद देखो प्रॉपर्टी का भी क्लियर हो जाएगा कि डॉक्टर नोरा शेख ने कब प्रॉपर्टी सेल आउट की है और कब तक डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर पाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि इन 641 करोड़ के चक्कर में डॉक्टर नोरा शेख के साथ जो बड़ा सीन हो जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 641 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम है। अगर डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट ने क्लियर तरीके से ये बोल दे कि आपको ये पैसा जो है जमा करना पड़ेगा कोर्ट को अभी के अभी, यानी कि 10 या 5 दिन का टाइम मिल जाए, तो हो सकता है डॉक्टर नोरा शेख अपनी जो एक अपील डालें कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हूँ और नहीं कर सकती हूँ। उसमें जो इन्वेस्टर जो कि कंपनी के साथ बने हुए, जिन लोगों का केस नहीं है डला हुआ, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। उनको मैं बता दूं क्या प्रॉब्लम आ सकती है मेरे भाई। उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, देखो डॉक्टर नोरा शेख ने अगर एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दे तो डॉक्टर नोरा शेख की प्रॉपर्टी जो कि 5,000 करोड़ के समथिंग है अप्रोक्सीमेटली, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता है, तो उसको डॉक्टर नोरा शेख का आधा पेमेंट पहले मिलने वाला है, एग्रीमेंट के थ्रू ऐसा ही होता है। तो उसमें मेरे भाई देखो 2500 करोड़ या जितना भी हो 2000 के समथिंग मिले, तो उसमें 641 करोड़ डॉक्टर नोरा शेख को उनको इन्वेस्टर को देने पड़ जाएंगे, और जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको भी चालू नहीं कर पाएंगी। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट अगर कोर्ट ने लीगल एक्शन ले लिए इस वाले केस पे, तो ये भी आगे प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे भाई देखो जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग के क्या लगता है, आप लोग कब तक पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट की अभी जो भी न्यूज़ आती है निकल के मैं आप लोगों के साथ चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उस चीज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेक केयर, बाय।